फिल्मों में एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन ये बातें केवल फिल्मी है। राजनीति में ऐसा ही होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, जो हकदार है वो दरियां बिछाते रह जाता है। नमस्कार, मैं प्रतीक गोल्दिया, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ न्यूज। पंचायत चुनाव को लेकर अब ये घमासान छिड़ बैठा है और पिथौरागढ़ में खासकर ये बात अब मुंहजुबानी होने लगी है कि जो कार्यकर्ता हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल से जुड़े हैं पार्टी से, उनको टिकट क्यों नहीं मिलता है, वो समर्पित प्रत्याशी क्यों नहीं बनते हैं। और अक्सर ऐसा क्यों देखा जाता है कि एक बड़े रसूखदार पोजीशनिंग वाले नेताजी के पुत्र पुत्री टिकट पा लेते हैं। कमोवेश ये पूरा हाल उत्तराखंड में है। एक लिस्ट सोशल मीडिया पे लगातार दौड़ रही है कि कहां से कौन कौन उम्मीदवार उतरे हैं और उनका क्या संबंध है राजनीतिक रसूखदार लोगों से। इसी सिलसिले में अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ बिड़ मुनाकोट ब्लॉक में जो चुनाव होने हैं शहर के अंदर 27 सीट भड़कटिया में, जहां 3 दावेदार हैं। भाजपा की तरफ से जो समर्पित प्रत्याशी हैं वो पूर्व मंत्री और वर्तमान में डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल की सुपुत्री दीपिका चुफाल मैदान पे हैं। इसके अलावा स्थानीय विधायक मयूक महर की ओर से रेखा धामी मैदान पे है। और अब यहाँ सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या भाजपा को कोई और प्रत्याशी नहीं मिला इस सीट के लिए। इससे पहले दीपिका चुफाल पिछले पंचायती चुनाव में चिटगाल गांव से लड़ी, जो कि डीडीहाट के अंतर्गत सीट आती है, डीडीहाट ब्लॉक के अंतर्गत। और अब उन्होंने अपनी सीट बदल के मुनाकोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली भड़कटिया सीट को चुना है। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या कोई और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को भड़कटिया में नहीं मिला, क्या मजबूरी रही कि दीपिका चुफाल को भड़कटिया सीट से उतारना पड़ा। और दूसरा कि अपना क्षेत्र छोड़ के, जो पारंपरिक क्षेत्र छोड़ के इस सीट पे वो दावेदारी कर रही हैं। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि इससे क्या खुद भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार थे उनका हक तो नहीं छीना गया है। और ये सवाल लगातार विपक्ष में मयूक महर उठा रहे हैं कि रेखा धामी के समर्थन में वो लगातार प्रचार में उतर आ गए हैं। और कुछ यही अंदाज हमने पिछली बार नगर निगम चुनाव में देखा था, किस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में वो उतरे थे और उसके बाद मानो कहानी पलट गई थी। तो यही कुछ अंदाज भड़कटिया सीट पर नजर आ रहा है। वहीं कुछ लोग का आरोप है कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं स्थानीय विधायक। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बात लॉजिकली तो सही लगती है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भड़कटिया सीट पर मंत्री रहे विधायक बिशन सिंह चुफाल की पुत्री को टिकट दिया गया है। और जिस अंदाज में वो चुनाव लड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो प्रबल दावेदार हो सकती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत लाती है तो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट उन्हें मिल सकती है। अगर इस पूरी सीट पे समीकरण की बात करें तो बिशन सिंह चुफाल जो डीडीहाट की विधायक हैं, उनके अंतर्गत मुनाकोट जो ब्लॉक है उसके कुछ हिस्से डीडीहाट विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। तो क्या यही एक फैक्टर था जिसकी वजह से ये सीट चुनी गई अपनी पुत्री के लिए, या सेफ साइड, क्योंकि पिछली बार जैसे चिटगाल गांव से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, कुछ आंतरिक विद्रोह उनके खिलाफ हो गया था जिस वजह से सीट अब बदली है। तो क्या यहाँ चिटगाल गांव वाली कहानी दोहराई जाएगी या इस बार दीपिका चुफाल अपने इस पड़ाव को पार करते हुए आगे का रास्ता अपना इख्तियार करेगी। वहीं दूसरी ओर जैसा कि विधायक मयूक महर ने कहा था कि बिड़ और मुनाकोट जो 2 ब्लॉक हैं पिथौरागढ़ के अंतर्गत, वहां वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और ना ही सिर्फ उतारेंगे बल्कि उनके लिए पुरजोर तरीके से इस चुनाव में प्रचार अभियान संभालेंगे। और जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पे लगातार देखने को मिल रही है, चाहे छाना पांडे सीट हो जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है इस वक्त इन पंचायती चुनाव में पिथौरागढ़ के लिए, वहां विधायक मयूक महर मैदान पे उतरे, उन्होंने प्रचार अभियान संभाला। और अब ये भड़कटिया सीट पर वो रेखा धामी के पक्ष में प्रचार पे उतर आए हैं। तो कहने की बात यह है कि उनका दावा है कि बिड़ और मुनाकोट ब्लॉक की जो जिला पंचायत सीट है वहां पे उनके प्रत्याशी प्रबल दावेदार हैं जीत के, और उसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी अधिकृत कौन है, कहां हैं, वो नदारद इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस पूरे घमासान के बीच
बिशन सिंह चुफाल वर्सेस विधायक मयूख मेहर हो गया है। और क्या चिटगाल गांव वाली कहानी दोहराई जाएगी? सोशल मीडिया में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और क्या दीपिका चुफाल के लिए मुसीबत बन खड़े हुए हैं इस बार विधायक मयूख मेहर? क्योंकि जब चुनाव शुरू हो रहे थे और जब नामांकन वापसी हो गया तो ऐसा माना जा रहा था बड़ी आसान से दीपिका चुफाल भड़कटिया वाली सीट में पार पाएंगी, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र जो है वो डीडीहाट के जो विधानसभा है उसके अंतर्गत मुनाकोट ब्लॉक का हिस्सा आता है। चाहे जुलाघाट वाले क्षेत्र की बात करें या और कुछ क्षेत्रों की, तो वहाँ अच्छी पकड़ मानी जाती है विधायक बिशन सिंह चुफाल की। लेकिन उनके सामने कभी भी इस तरीके से कोई ऐसी अड़चन नहीं आई जैसी अड़चन इस वक्त विधायक मयूख मेहर पेश कर रहे हैं अपने कैंडिडेट को लेकर। आने वाले दिनों में ये पूरा समीकरण कैसे बैठेगा और कौन किस पे हावी होगा ये तो वक्त बताएगा। इसी बीच सोशल मीडिया में जिस तरीके से रील्स का दौर चल रहा है, जिस तरीके से लगातार एक दूसरे पे कटाक्ष मारे जा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जैसे समर्थक उतरे हुए हैं, उससे लगता है कि 27 जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र भड़कटिया अब हॉट सीट मानी गई है। अब इसमें क्या समीकरण बैठते हैं, क्योंकि ये सीधा मुकाबला होना तय है, क्योंकि ज़्यादा उम्मीदवार नहीं है। यहाँ छाना पांडे जैसी स्थिति नहीं है जहाँ 8 उम्मीदवार हैं, यहाँ केवल 3 उम्मीदवार हैं और जिसमें से 2 बड़े उम्मीदवार एक दूसरे के सामने हैं। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद मयूख मेहर का ये जो स्टैंड है अपने कैंडिडेट के प्रति वो दीपिका चुफाल का खेल बिगाड़ सकता है। आने वाले दिनों में क्या इस सीट पे और घमासान देखने को मिलेगा? हालांकि 24 तारीख के नज़दीक आते आते 4 ब्लॉकों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद जो असली तैयारी है वो 28 तारीख की होगी और 28 तारीख के लिए ये कुछ सीटें हैं जिसकी बात हमने पहले भी करी, चाहे छाना पांडे की करें या भड़कटिया की। इन सीटों पे जो घमासान लगातार होने वाला है स्थानीय विधायक वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि जनता अपना रुख किस ओर करती है। परिवारवाद से हटके यहाँ चुनाव में लोग जाते हैं या फिर बिशन सिंह चुफाल की जो छवि है वो काम आएगी दीपिका चुफाल को ये चुनाव जिताने में। वहीं दूसरी तरफ विधायक मयूख मेहर जिस तरह से बगावती तेवर में उतरे आए हैं और अपने कैंडिडेट के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को आप जिताइए और मैं जो कैंडिडेट उतारता हूं वो यकीनन साफ सुथरी छवि का कैंडिडेट आपको मिलेगा जो आपके क्षेत्र में विकास करेगा। इसी के साथ आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे क्षेत्र से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले क्या इस क्षेत्र की समस्याओं को उसी तरह से उजागर कर पाएंगे, क्या वो यहाँ विकास की धारा फैला पाएंगे। ये तमाम सवालों के बीच अब भड़कटिया सीट सबकी निगाहों पे है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए सिटी प्रभात न्यूज़।